नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि कुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय जिनेन्द्र भैया जी। सूत्र नंबर 2 हमने पढ़ लिया था, 10वें अध्याय की चर्चा चल रही थी और सूत्र नंबर 2 की हम लोग टीका पढ़ना रह गया था। सूत्र नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे कि बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना और कर्मों का क्षय हो जाना, सभी कर्मों की निर्जरा हो जाना, ये कहलाता है मोक्ष। बंध के हेतुओं का अभाव हो और पहले धीरे धीरे निर्जरा हो, फिर सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, वो मोक्ष कहलाता है। मोक्ष की परिभाषा नोट कर लेना। आइए टीका पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन आदि हेतुओं का अभाव होने से नूतन कर्मों का अभाव होता है। कह रहे मिथ्या दर्शन, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 बंध के हेतु बताए थे 8वें अध्याय में, याद है? तो इनका अभाव हो जाना, जब इनका अभाव हो जाता है तो फिर बंध होता नहीं है और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश होना। कह रहे कर्मों का बंद होना तो रुक गया और साथ में ही जो पूर्व में अर्जित हमने कर्म किए थे उन कर्मों का धीरे धीरे करके नाश होना। इन दोनों बंद हेतु भाव निर्जराभ्याम, यह हेतु परक विभक्ति का निर्देश है, जिससे भव स्थिति के हेतु आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था को कर लिया, उसके उक्त कारणों के साथ समस्त कर्मों का अत्यंतिक वियोग हो जाने का नाम मोक्ष है, ऐसा जानना। कहने का तात्पर्य कि केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था। केवल ज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी ना इसके पहले, मोहे क्षयाज्य ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मतलब मोहिनी कर्म का पहले क्षय हुआ, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब भगवान अरिहंत जब बन गए तो अरिहंत बनने से उनके नए कर्मों का बंद हो नहीं रहा है, क्योंकि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय सब चले गए, केवल योग अकेला बचा। 13वें गुण स्थान में केवल काय योग तो होता ही है ना, तो उससे कितना सा बंद होगा, है कि नहीं? तो वहां पे बंद खत्म हो गया। अब कर्मों की 13वें गुण स्थान में दुगनी, चौगुनी, 8 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी रफ्तार से निर्जरा हो रही। फिर जब 13वें गुण स्थान के अंत में और 14वें गुण स्थान में आयु कर्म जब उनका पूर्ण होने को आ जाता है, तो नाम, गोत्र, वेदनीय, इन कर्मों को भी आयु कर्म के बराबर करके उनका क्षय कर देते हैं। और क्षय करने पर जब 8 कर्मों का 4 का पहले हो गया था, 4 का और क्षय हो गया, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आ गई बात समझ में? तो ऐसे मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। अब कहते हैं कर्म का अभाव 2 प्रकार का, एक यत्न साध्य और एक आयत्न साध्य। कह रहे हैं इसमें चरम देह वालों के नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता, क्योंकि चरम देह वालों को सत्व नहीं उपलब्ध होगा। आगे यत्न साध्य अभाव कहते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि, कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंतरंग में कौन सी प्रकृति का सत्व रहेगा। सत्व का मतलब होता है कौन सी प्रकृति का उसके अंदर जो जीव है, जीव के सत्ता में वो कर्म रहेंगे। तो वो बता रहे सत्व मतलब सत्ता में, अस्तित्व में, है ना?
तो कह रहे चरम देह वाले जो जीव हैं, मतलब जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनके नरकायु तिर्यंचायु देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता, क्योंकि चरम देह वालों के उनका सत्व नहीं उपलब्ध होता, मतलब उनके स्टॉक में नहीं होती। जिन्हें उसी भाव से मोक्ष जाना है, तो क्या उनके देवायु तिर्यंचायु नरकायु होगी क्या स्टॉक में, सत्ता में होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसी भाव से मोक्ष जाना। अब कोई भी आयु उनके है ही नहीं, आयु बनेगी ही नहीं। तो ये हो गया यत्न साध्य। अब मतलब यत्न साध्य, अब यत्न साध्य का अभाव कह रहे हैं कि किसके सत्ता का अभाव हो जाता है। तो कहते असंयत सम्यक दृष्टि आदि, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक, पहले से लेकर के चौथे मतलब असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में किसी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। देखो फिर असही, पहले तो वो करता नहीं है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में तो करता नहीं। अब असंयत सम्यक दृष्टि तो मतलब चौथे गुण स्थान में, पांचवें छठे सातवें, इन 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में वो मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इन 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों का क्या करता है, वह क्षय करता है। फिर आगे चल करके निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान गति, नरक गति, तिर्यंच गति, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति। देखो आपको कर देता हूं मैं। दो इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रियक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म साधारण नाम वाली 16 प्रकृति का अनिर्वृत्ति, मतलब 9वें गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। 9वें गुण स्थान में एक साथ इन 16 प्रकृतियों का क्षय कर देता है, मतलब 9वें के में गुण स्थान में ये 16 प्रकृति खत्म, फिनिश। इसके बाद उसी गुण स्थान में 8 कषायों का और नाश करता है ना। फिर पुनः नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से क्षय करता है, फिर नपुंसक वेद का क्षय करेगा, स्त्री वेद का क्षय करेगा, तथा 6-9 कषायों को एक ही प्रहार में गिरा देता है। जो हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा थी, उनको हटा दिया, केवल एक पुरुष वेद रहेगा। 9वें के आगे केवल एक पुरुष वेद रहता है, क्योंकि वो तो 13वें तक रहता है, बाकी सब 6 स्त्री वेद रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। तदनंतर पुरुष वेद और संजुलन मान का ये आगे 6, अब आगे के गुण स्थानों में जब पहुंचता है तो पुरुष वेद संजुलन क्रोध मान इनका भी क्षय कर देता है ना। अब द्रव्य से रह जाएगा, बाकी से तो क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है, अब नहीं है। तथा लोभ का सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में के अंत में विनाश को प्राप्त कर देता है। लोभ संजुलन लोभ का ये उदय रहता ही नहीं है, संजुलन लोभ का सत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। फिर 12वें गुण स्थान में कहते हैं निद्रा और प्रचला क्षीण कसाय से भीतराग, मतलब 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ये नष्ट हो जाते हैं। और फिर आगे 12वें गुण स्थान में ही 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय उसी गुण स्थान में अंतिम समय में क्षय हो जाते हैं, है ना। और कोई एक वेदनीय देवगति, औदारिक शरीर, व्यक्तिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण, 5 बंधन, 5 संघात, 6 सहनन, 6 संस्थान, औदारिक आदि अंगोपांग, व्यक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, 6 सहनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 2 प्रशस्त रस, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देव गति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, अपर्याप्त प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्वक्ष स्वर दुश्वर, आदेय अनादेय, अयश कीर्ति निर्माण और नीच गोत्र नाम वाली इन 72 प्रकृतियों का
अयोग केवली गुण स्थान के उपांत समय में नाश हो जाता है। मतलब 14वें गुण स्थान के अंत में ये 72 प्रकृतियां जितनी बची थी से वो सारी क्षय को प्राप्त हो जाती हैं, ये बता रहा है। कोई एक वेदनी मनुष्यायु मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी त्रस पादर सुबक आदि यशा कीर्ति तीर्थंकर उच्चकोद, ये 13 प्रकृतियों का अयोग गुण स्थान के अंत समय में। उपांत मतलब अंत से एक समय पहले 72 प्रकृतियों का, और अंतिम समय में इन 13 प्रकृतियों का भी विनाश हो जाता है, फिर कोई प्रकृतियां नहीं बचती हैं। तो ये बताया है कि कौन सी प्रकृति कौन से गुण स्थान में नष्ट होती है। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बना हुआ होता है, वो मैं भेज दूंगा यदि मिल जाएगा तो। बाकी इसमें से ही आप चाहें तो बना सकते हैं किस गुण स्थान में कितनी हुई। कुल उत्तर प्रकृतियां 148 है। आप देखेंगे तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28, ऐसे करके कुल 148 कर्म प्रकृतियां हैं। कितनी कर्म प्रकृतियां हैं बताओ? 148। तो वही विशेषार्थ में कहते हैं कुल उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। उनमें से चरम शरीरी जीव के, चरम शरीरी मतलब जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, नरकायु तिर्यंचायु देवायु का सत्व नहीं होता। ठीक है भाई, ये होंगी ही नहीं स्टॉक में। और कहते हैं कि आहार चतुष्क और तीर्थंकर, तीर्थंकर का सत्व किसी के होता किसी के नहीं। जो तीर्थंकर होंगे उनके तीर्थंकर प्रकृति होगी, और जो तीर्थंकर नहीं होंगे उनकी तीर्थंकर प्रकृति नहीं होगी। इसलिए सबके तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती है, ध्यान रखना। इसके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है। यह जीव गुण स्थान क्रम से बंध हेतुओं का अभाव करता है, इसलिए क्रम से नूतन बंध का अभाव हो जाता है और सत्ता में स्थित प्रकृतियों का परिणाम विशेष से क्षय करता जाता है, इसलिए सत्ता में स्थित कर्मों का अभाव हो जाता है। इस प्रकार अंत में सब कर्मों का वियोग हो जाने पर यह जीव मुक्त हो जाता है। और यहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग कर कर्म नो कर्म भाव कर्म के वियोग के अर्थ में किया। संसारी जीव बद्ध है, अतएव इसी अपेक्षा से परतंत्र है। उसके बंधन टूट जाने पर मुक्त होता है, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। मतलब जैसे आप और हम हैं, अभी हम लोग बंधे हुए हैं, बद्ध हैं, कर्मों से सहित हैं। और कर्मों से यदि रहित होना है हमारे लिए तो इन कर्मों की बेड़ी को तोड़ना पड़ेगा। कर्म नो कर्म भाव कर्म इनको नष्ट करना पड़ेगा। भाव कर्म राग द्वेष है, नो कर्म ये शरीर आदि वस्तु आदि हैं, और द्रव्य कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि हैं। इन सबको क्षय करना पड़ेगा, सबको नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये समझ में, आगे चलें। सूत्र नंबर 3। अब कह रहा है जीव जब मोक्ष चला गया सिद्ध बन गया तो उसमें कौन से भाव होते हैं कौन से नहीं, तो वो बताते हैं। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा, बोलिए। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा, औपशमिकादि भव्यत्वा नाम च। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा 3-4 बार बोले। बोल लिया सूत्र, बिल्कुल सरल है। औपशमिकादि भव्यत्वा नाम चा, कहते हैं कि जब भगवान सिद्ध बन जाते हैं तो उनके कौन से भाव नहीं होते। तो वो इस सूत्र में बताया जा रहा है कि औपशमिक आदि, जब भगवान सिद्ध बन जाते तब उनके औपशमिक आदि
तो औपशमिक भाव नहीं होता है कोई भी, छायोपशमिक भाव नहीं होता है, औदयिक भाव नहीं होता है ना। और पारिणामिक में भव्यत्व नाम का भाव नहीं होता है, ये भाव नहीं होते। औपशमिक कोई भी भाव नहीं होंगे, छायोपशमिक कोई भी भाव नहीं होंगे, औदयिक कोई भी भाव नहीं होंगे, केवल जीव के छायिक भाव रहता है। कौन सा भाव रहता है? छायिक भाव रहता है, ठीक है। हाँ, और पारिणामिक भाव में देखें तो मुक्त अवस्था में जीवत्व नाम का भाव है, क्योंकि जीव तो है ही ना वो, इसलिए जीवत्व नाम का एक अपेक्षा से देखे तो होता है। ठीक है, आ गया समझ में? पांच भाव होते कि नहीं, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़े थे। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। जिसमें से औपशमिक भाव नहीं होता, छायोपशमिक भाव नहीं होता, औदयिक भाव नहीं होता, छायिक भाव होता है, पारिणामिक भाव में केवल जीवत्व नाम का भाव होता है, वो नहीं होते। ठीक है, टीका में क्या लिखा है? क्या होता है? मोक्ष होता है। यहाँ पर मोक्ष इस शब्द की अनुवृत्ति होती है एक अन्य पारिणामिक भावों की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया। इससे पारिणामिक भावों में भव्यत्व का भाव, औपशमिक आदि जीवों के अभाव होता मोक्ष होता है, ऐसा स्वीकार किया। मतलब जो मैंने बताया वही बात बताई है कि औपशमिक आदि भावों के साथ भव्यत्व भाव भी नहीं रहता है। अब कोई पूछे भव्यत्व भाव क्यों नहीं रहता, तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि आपको सम्मेसी कर दी जाना है, जाना है कि नहीं? नहीं जाना, जाना है। ठंडी पड़ रही बहुत, हाँ, तो सम्मेद शिखर जी जाना है। अब आपने टिकट बनवाई, भाई टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ गए, और जैसे ही आप सम्मेद शिखर जी पहुंचे आपने टिकट फाड़ के फेंक दी। किसी ने कहा भाई तुमने टिकट क्यों फेंक दी, 2,000 रुपए की टिकट ली थी। बोले अब इस टिकट का काम हो गया, अब इसका कोई काम नहीं। ऐसे ही भव्यत्व एक टिकट है, मोक्ष जाने के लिए भव्यत्व एक टिकट है जी। और जैसे ही मोक्ष पहुंचे फिर भव्यत्व, फिर भव्यत्व भाव की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए भव्यत्व भाव क्या हो जाता है? खत्म। और टिकट आप अपने पास संभाल के भी रख लोगे तो वो काम की क्या है? तो बताओ, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई कि नहीं? ऐसे ही भव्यत्व भाव अपने आप खत्म हो जाता है, भव्यत्व भाव होता ही नहीं है। चले अगला सूत्र पढ़ते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। बोलिए। 3-4 बार बोले सूत्र को। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अब कहते हैं मोक्ष में जब ये औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक भाव नहीं है तो कौन से भाव रहते हैं, ये बताएंगे कि अब कौन से भाव मोक्ष में रहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल जीव के केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनके अलावा अन्य कोई भाव नहीं रहता है, केवल ये ही भाव रहते हैं। और इनके ही अंदर और भी भाव समाहित हो जाते हैं, जैसे 8 कर्मों से रहित हुए तो 8 गुण। तो देखा जाए ये 8, ये 4 भाव यहाँ पे नाम लिए हैं कि वहां पर केवल सम्यक्त मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन मतलब छायिक दर्शन या छायिक ज्ञान कहो या छायिक दर्शन कहो, छायिक सम्यक्त और सिद्धत्व, यही भाव होते हैं, इसके अलावा अन्य कोई भाव नहीं होते। शंका?
यदि सिद्धों के चार ही भाव शेष रहते हैं तो अनंत वीर आदि की निर्वृत्ति कहाँ होती है। मतलब कह रहे अनंत वीर आदि कहाँ गए जी। तो अब उसको समझाएंगे कि अनंत वीर आदि कहाँ है। कहते समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत वीर आदि भी सिद्धों में समानता से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्तियों के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता। कह रहा है भैया जब तक अनंत वीर होगा ही नहीं, कोई जीव के अनंत ज्ञान नहीं होगा, अनंत दर्शन नहीं होगा, तो अनंत वीर कहां से होगा। तो अनंत वीर भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। आई बात समझ में। अनंत वीर तो केवल भगवान में ही पाया जाएगा, जिसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान के पास ज्ञान तो छायक है और वीर उनके औदैहिक हो जाए, नहीं हो सकता ना। इसलिए वो भी क्या होता है, क्षायिक होता है ना। फिर अगली शंका, अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त होता है। कहते मुक्त जीव तो दिखाई नहीं देते, आकार रहित होते हैं। तो समाधान क्या, नहीं, उनके अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। आप ये नहीं सोचो निराकार हैं, शरीर ये नहीं है, लेकिन अंतिम शरीर में जो उनकी हाइट है थी, आत्मा के प्रदेश उसी आकार में सिद्ध ऊपर जो लोकाकाश है उसके अंत में, वहां पर लोक के अंत में, लोक के अग्रभाग में स्थित है। आई बात समझ में। आप ये नहीं सोचना कि भैया उनके तो वो तो क्या बन गए, सिद्ध बन गए तो शरीर नहीं। अरे शरीर नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा के प्रदेश तो शरीर के आकार के हैं कि नहीं। अंतिम शरीर से कम, द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं, रिक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोय गठिता अणिच्चा उपादव एहिन संयुक्ता। कि जीव सिद्ध भगवान आठ गुणों से सहित, आठ कर्मों से रहित और अंतिम शरीर से कुछ कम उनके प्रदेशों के रूप में लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। आई बात समझ में। वही यहां पर बता रहे हैं। फिर शंका करते हैं, यदि जीव शरीर के आकार का अनुकरण करता है तो शरीर का अभाव होने से स्वाभाविक लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर होने के कारण जीव तत्प्रमाण प्राप्त होता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव के तत्प्रमाण होने का कोई कारण नहीं उपलब्ध होता। नाम कर्म के संबंध से जीव में संकोच और विस्तार का गुण है, किंतु उसका अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता। कह रहे कि भैया जब शरीर है और जीव के नाम कर्म का उदय रहता है तो संकोच और विस्तार का गुण रहता कि नहीं जीव में। जैसे अपनी आत्मा है, चींटी के शरीर में गई तो चींटी के आकार की हो गई, हाथी के शरीर में गई तो हाथी के आकार की हो गई। लेकिन अब तो भगवान के शरीर नहीं है, तो अंतिम शरीर भगवान का जो था तो उस वही रहता है, उसके अलावा अन्य कोई नहीं होता है कि नहीं। नहीं तो कोई सोचे कि वहां सिद्धालय में भगवान का शरीर कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, संकोच विस्तार गुण तो खत्म हो गए, क्योंकि वो तो नाम कर्म के उदय से होता है। और कर्म खत्म तो उसका प्रभाव भी खत्म। आ रही है बात समझ में। अब कहते हैं सिद्ध भगवान उस लोक के ऊपर क्यों नहीं जाते, वहां तक तो चले गए, उसके ऊपर भी जा गए, तो उसके ऊपर क्यों नहीं जाते वो अगले सूत्र में बताते हैं। तदनंतर, तदनंतर मूर्ध्वम, बोलिए तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छन्त्या लोकांतात्, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छन्त्या लोकांतात्। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्, बोलिए।
तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतर, कह रहे तदनंतर मतलब जब भगवान ने कर्मों का क्षय कर दिया उसके बाद, अनंतरम मतलब उसके बाद, ऊर्ध्वम ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, गच्छन्त्या लोकांतात लोक के अंत तक। भगवान लोक के अंत तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते, क्योंकि आगे धर्म द्रव्य नहीं होता। ये अभी आगे वाले सूत्र में बताएंगे, आगे सूत्र आएगा तो बताएंगे कि जैसे ही भगवान कर्मों का क्षय करते हैं और कर्मों के क्षय से आत्मा भार रहित हो जाती है, कर्मों के भार से रहित हो जाती है, तो आत्मा ऊर्ध्वम ऊपर की ओर गच्छत्या जाती है, कहाँ तक? लोकांता लोक के अंत तक, और लोक के अंत में विराजमान हो जाते हैं। ठीक है। यदि कारण का अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता, तो गमन कारण का अभाव हो जाने से जिस प्रकार जीव तिरछा नीचे की ओर गमन नहीं करता, उसी प्रकार उसका ऊर्ध्व गमन भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिस स्थान पर मुक्त होता है उसी स्थान पर अवस्थान हो जाना चाहिए, ऐसी शंका है। कह रहे कि भैया जीव जब छोटा बड़ा नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं जा सकता, तो ऊपर की ओर भी क्यों जाता है? जब कर्मों से रहित हो गया तो वहीं रुक जाए। तो उत्तर दिया कि मुक्त जीव हमेशा लोक के अंत तक जाता है। शंका उसके अनंतर किसके? समाधान सब कर्मों के वियोग के बाद जीव ऊपर की ओर जाता है। जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है ये बताओ। तो अब अगले वाले सूत्र में बताएंगे कि जीव ऊपर की ही ओर क्यों जाता है। ठीक है, तो वो उदाहरण सहित अगले सूत्र छठे नंबर के में बता रहे हैं कि जीव नीचे क्यों नहीं गया। भाई नीचे चला जाता, लेकिन ऊपर की ही ओर गया। पूर्व प्रयोगा पूर्व प्रयोगा पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद। बोलिए। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदात बंधच्छेदात तथागति परिणामाच बंधच्छेदात तथागति परिणामाच। बोलिए। तदन पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदात तथागति परिणामाच। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंध छेदात तथागति परिणामाच। बोलिए। चार पांच बार सूत्र बोले, थोड़ा सा कठिन है, बड़ा है। पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच। सरल है, अर्थ करते हैं पूर्व प्रयोगात, संधि विच्छेद करके देखेंगे। पूर्व प्रयोगात असंगत्वात् बंध छेदात तथा गति परिणाम, चार शब्द मिलेंगे आपको। पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व के संस्कार से, पूर्व प्रयोगात का मतलब है पूर्व के संस्कार से। असंगत्वात संग रहित होना, संग मतलब परिग्रह, असंगत्वात मतलब कर्मों के परिग्रह से रहित होना, कर्मों के संग से रहित होना। बंध छेदात और कर्म बंध के छूटने से। तथा गति परिणाम
और ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से, जीव का स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन करना। तो चार कारण बताए। सबसे पहला कारण है पूर्व प्रयोगात, मतलब पूर्व प्रयोग से, मतलब पूर्व के संस्कार से जीव का संस्कार होता है, हाँ, ऊपर जाने का। तो पूर्व के संस्कार से, है ना। फिर असंगत्वात, मतलब परिग्रह के छूटने से, परिग्रह जीव से छूट गया, कर्म छूट गया तो ये ऊपर जा रहा है। बंध छेदात, कर्मों का बंधन छूट गया भाई, और जब बंधन छूट जाता है तो ऊपर ही जाता है। आपको एक उदाहरण देते हैं, कभी गैस का गुब्बारा देखा आप लोगों ने? गैस के गुब्बारा की रस्सी होती है, जब तक आप हाथ में पकड़े रहोगे ठीक, जैसे ही छोड़ोगे वो आसमान में चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? आसमान में, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है, वो गैस का नेचर ही है ऊपर जाना। आ रही ना बात समझ? लेकिन उसमें कोई इतना बड़ा पत्थर बांध दो तो नीचे गिर जाएगा ना। हाँ, लेकिन वो गुब्बारा जैसे ऊपर जाता है, ऐसे ये जीव है, जीव का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना। तो अगला सूत्र बताते हैं इसमें उदाहरण से, कि भाई उदाहरण बता रहे, चार के चार उदाहरण। आविद्य कुलाल चक्रवद, बोलिए आविद्य कुलाल चक्रवद। आविद्य कुलाल चक्रवद, आविद्य कुलाल चक्रवद। व्यापगत, व्यापगत लेपालाभु, व्यापगत लेपालाभु वदेरंड, व्यापगत लेपालाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च, बीज वदग्नि शिखावच्च। आविद्य कुलाल चक्र, चक्रवत व्यापगत लेपालाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। बोलिए। आविद्य कुलाल चक्रवद व्यापगत लेपालाभु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। 4-5 बार बोलिए। चले, कहते आविद्य कुलाल चक्रवत, आविद्य मतलब कुंभकार के, कुलाल चक्रवत, जो कुंभकार है उसके चक्र के समान। जैसे कुंभकार का चक्र है, उसने ऐसे 1 2 3 4 5 बार ऐसे चला दिया, फिर चक्र गोल गोल घूमता है कि नहीं, अपने आप गोल गोल। तो ये हो गया पूर्व संस्कार। ऐसे ही जीव का पूर्व का संस्कार है, उसको ऊर्ध्व गमन करने की आदत है, इसलिए जीव ऊपर की ओर गमन करता है, उस कुमार के चक्र की तरह। फिर है व्यापगत लेपालाभु, व्यापगत लेप अलाभु। जैसे तुमड़ी है, तुमड़ी, लौकी कड़वी जो होती है उसको तुमड़ी बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी छाप दो आप, और उसको पानी में डाल दो तो डूब जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी मिट्टी दूर होती जाएगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? उसी प्रकार से बंध छेदा, जीव का मतलब असंगत्वात, जैसे ही ये जीव जो होता है, इसके ऊपर का जो कचरा दूर हो जाता है, परिग्रह से ये रहित हो जाता है, कर्मों से रहित हो जाता है,
तो जैसी वो तुमड़ी ऊपर आ गई ऐसे ही ये जीव ऊर्ध्वगमन करता है। फिर कहते एरंड बीज वत, एरंड के बीज के समान। एक एरंड का बीज होता है, एरंड का बीज, एक एरंड नाम का पौधा होता है, और वो ऐसा बंद रहता है, ऐसा बंधन में रहता है एरंड नाम का। और जैसे ही उसका बंधन खुलता है तो उसके ऊपर का बीज ऊपर की ओर जाता है। तो ऐसे ही जो जीव है वो कर्मों से बना है, और जैसे ही कर्मों से छूटा तो ऊपर की ओर सीधा जाता है। इसलिए एरंड के बीज का उदाहरण दिया। और अंत में अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा की तरह। जिस प्रकार से अग्नि की शिखा होती है, उसका स्वभाव होता है कि वो ऊपर की ही ओर जाएगी। कभी देखना अग्नि की जो लौ उठती है ना, वो ऊपर की ही ओर जाएगी। उसी प्रकार से सिद्ध का स्वरूप होता है कि वो ऊपर की ही ओर जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने 7 सूत्र पढ़ा। इसकी जो टीका है वो हम कल पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से। आज हमारा समय हो गया, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम 7वां सूत्र की टीका, 8वां और 9वां सूत्र कंप्लीट करके कल हम 10वां अध्याय पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा नहीं, 2-3 पेज ही बचा हुआ है ना। और टाइम लगे तो कल कल परसों में हो जाएगा, है ना। यदि मान लो कल हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो परसों तो हो ही जाएगा। तो कल शुक्रवार को हो जाता है तो शनिवार को मैं आपका रिवीजन करा दूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा आपको और बता दूंगा कि छठे 7वें 8वें अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। सर्वार्थ सिद्धि के यदि कल हमारा कोर्स हो गया तो शनिवार को, नहीं तो मंडे को बता देंगे कि क्या सर्वार्थ सिद्धि में आपको तैयारी करनी है। उसके बाद 1-2 दिन बाद से फिर अपन आलाप पद्धति शुरू करेंगे, ठीक है। चले। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी, स्वावन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। नौबार नमो का।